हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग सी लैंग्वेज जो हमारी है उसका हम कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स लाने वाले हैं, राइट। सो ये फर्स्ट क्लास है सी लैंग्वेज का। इसमें हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे प्लीज बताइए या मुझसे पूछिए, राइट। चलिए, तो आज फर्स्ट क्लास है। ओके, सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पहली बात तो पढ़ते क्यों है, राइट। पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते क्यों है, राइट। तो फर्स्ट अगर मैं आपको बता दूं, देखो फर्स्ट आपके बीटेक बीसीए होता है, राइट। एंड देन आप सी लैंग्वेज जो है वो आपका एक फर्स्ट स्टेप होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आने का, राइट। एंड देन आप उसमें अगर आप सी लैंग्वेज कर लेते हो, आप कोई भी लैंग्वेज करते हो, तो आपका ना जो बेस है वो क्लियर रहता है, राइट। तो बेस को आपको क्लियर रखना होता है, ठीक है। एंड देन आपके काफी लॉजिक्स वगैरह आपके काफी बिल्ड हो जाते हैं उस टाइम तक, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हो या सी प्लस प्लस करना है या फिर आप जावा कर रहे हो, राइट। तो इसलिए आपको सी लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए और इजी है, ठीक है। चलिए आज हम समझते हैं आगे, राइट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट, ये पॉपुलर है, इंपोर्टेंट है, यूनिक फीचर्स हैं, ये सारी चीजें ना आप लोग खुद से पढ़ने ला, राइट। इजी है क्योंकि क्या क्या फीचर्स हैं गूगल पे काफी चीजें मिल जाती हैं, राइट। आप यूनिक फीचर्स हैं इसमें, कैपेबिलिटी है, पॉपुलर है, यूनिक काफी चीजें, राइट। चलिए, तो सी लैंग्वेज ने करा करा अभी तक किया क्या है, उससे वो बना क्या है, राइट। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आती थी वो सी लैंग्वेज से बनी है, राइट। बट वो दोबारा री रिटर्न हुई थी क्योंकि जो आपकी बी लैंग्वेज थी उससे आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था, राइट। सी लैंग्वेज से आपका बाद में दोबारा लिखा गया, जिसके डेवलपर को डेवलपर थे आपके केम थॉमसन एंड मार्टिन रिचर्ड, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर कुछ हमारे माइस्को एंड एंड्रॉइड की कोड लाइब्रेरीज भी बनी है, एंड डिवाइस ड्राइवर्स, वेब के भी कुछ पार्ट्स बनाए हैं और यूनिक्स भी है, राइट। चलिए, तो यहां पर हम आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं जैसे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं चीजों में, जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग, काफी चीजें, राइट। अब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सी जो हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पर ये बता दूं, ठीक है। चलिए, अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ सी, राइट। और सी को ना मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, याद रखना, राइट। चलिए, तो यहां पर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट पहले बीसीपीएल लैंग्वेज बना, बेसिक कॉम्बाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ये मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था 1966 में, राइट। फिर इससे इंस्पायर होके किम थॉमसन जी ने बी लैंग्वेज बनाया 1969 में, और इन्होंने उससे क्रिएट हुआ आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अभी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बी लैंग्वेज ने बनाया था, क्लियर। चलिए, तो फिर डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाया, और वो क्या था, बी का इंप्रूवमेंट था, राइट। और 1972 में एटी बेल लाइब्रेरी में, न्यू जर्सी यूएसए, राइट। ये मैं आपको जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, इसलिए मैं आपको इससे थ्योरी जो है वो इससे आपको समझा देता हूं, राइट। चलिए, तो यूनिक्स बाद में री रिटर्न हुई थी, जिसमें रिची एंड केम थॉमसन जो आपके बी और सी लैंग्वेज के डेवलपर थे उन लोगों ने दोबारा लिखा था, राइट। तो ये हमारा हिस्ट्री द सीखा। और भी अगर आपको जानना है आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारा डेटा गूगल पर है कि भाई क्या किया, कब हुआ, सारी चीजें हैं, राइट। अभी मेन पार्ट जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं वो है हमारा कि हम इसमें कोडिंग कोडिंग कैसे करेंगे एंड कोडिंग एग्जांपल्स, सारी चीजें देखने वाले हैं प्रैक्टिकली, राइट। चलिए, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड वगैरह वगैरह, राइट। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट प्रोसेस एंड गिव्स आउटपुट, राइट। आप कोई भी इनपुट देते हो कंप्यूटर में, राइट, एंड देन वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देता है, क्लियर। चलिए, एंड देन हार्डवेयर की अगर हम बात करें, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं यही हमने सुना है, जैसे कि लाइक हमारा एसएमपीएस हो गया। एसएमपीएस मतलब हो गया हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या होता है, जब आपने बचपन में कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर जब आपने देखा है, तो उसके पीछे सीपीयू के पीछे एक फैन लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, उसको छू सकते हो। ये हो गया आपका कीबोर्ड, हो गया आपका माउस, हो गया आपका, राइट। ये सारे मदरबोर्ड हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारे जो है वो आपके
हार्डवेयर से, राइट। एंड अब बात आती है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट। अब सॉफ्टवेयर हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर का। कि देखिए सॉफ्टवेयर, अगर मैं बात करूं आपसे सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर जनरली हम लोग दो टाइप्स के बोलते हैं कि भाई हमारे एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही बोलते हैं हम, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट, क्लियर। एक और गूगल पे आपको मिलेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसके बारे में मैं अभी बात करता हूं। तो फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका एमएस ऑफिस हो गया पूरा, टैली हो गया, जो आप डाउनलोड करते हो अलग से, अलग से इंस्टॉल करते हो। मानते हैं जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में एंड्रॉयड हम बोलते हैं कि भाई हमारा एंड्रॉयड है और इसका वर्जन लॉलीपॉप, किटकैट, ये सारा है, राइट। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें ऐप डाउनलोड करने हैं, लाइक यूट्यूब पहले से आता है, मतलब आपने कहा फेसबुक डाउनलोड करना है या इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है, वो होता है ऐप। तो ऐप को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड जो हमने एंड्रॉयड में देखा लॉलीपॉप या किटकैट, वो हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। वो उसके वर्जन होते हैं, क्लियर। यहां पर चीजों को समझना, अभी ना हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पर, आप इजीली पढ़ सकते हो, राइट। चलिए अभी यहाँ पर मेनली मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाओगे कैसे, क्या चीजें करनी है आपको, सारी चीजें समझाता हूँ, राइट। उससे पहले आपको सारी चीजें समझनी है। चलिए, तो यहाँ पर अब मेनली बात आती है कि भाई हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक हमने बोला कि भाई ए 2+2 4, राइट, ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने हमें आउटपुट दे दिया भाई 4, राइट। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, क्लियर। एंड फिर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज, मैकेंटोश, लिनक्स, लिनक्स में रेड हैट हो गया, सोलरिस हो गया, हैकिंग के लिए काली लिनक्स होता है, राइट। ये तो आपने सुना ही होगा हैकिंग के लिए, तो राइट। तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे मेनली हमारा रनिंग जो काफी चीजें होती हैं, जैसे कि मान के चलिए कि जो विंडोज है होते हैं, विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर हम अलग डाउनलोड करते हैं, मैकेंटोश के लिए अलग डाउनलोड करते हैं, और लिनक्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, राइट। तो ये हमारे मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, राइट। चलिए अब जो कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, यहां पर आपको समझना है धीरे से, आराम से, कोई इश्यू नहीं है, आपको टाइम का ध्यान समझना। देखिए कि जो आपका प्रोग्राम है वो पहले सेव होता है हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में भी 0 1 में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर समझता है 0 1, बस और कुछ नहीं समझता। तो ये हार्ड डिस्क में सेव है, इसके बाद ये रैम में जाता है। रैम क्या होती है, रैम, रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। क्योंकि इसमें टेम्परेरी मेमोरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें रन टाइम जो है वो डेटा रहता है। रन टाइम मतलब जब तक कंप्यूटर आपका चल रहा है तब तक डेटा है, कंप्यूटर बंद किया डेटा गया, राइट। चलिए, तो रैम में आया, रैम के जाने के बाद ये गया आपका एमयू। एमयू क्या होता है, एमयू को बोलते हैं मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एंड फिर हमारा होता है सीयू। सीयू क्या होता है, व्हाट इज सीयू, सीयू इज अ कंट्रोल यूनिट, राइट। एंड कंट्रोल यूनिट पूरा सर्किट वगैरह आपका चेक करता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है एएलयू। एएलयू आपने बचपन में काफी चीजें देखी होंगी। एएलयू, व्हाट इज एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। हम पढ़ते भी हैं काफी। तो ये लॉजिकल कैलकुलेशन है वो एएलयू करता है। मेमोरी सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, एंड ये कोड को, इंस्ट्रक्शन को डिकोड वगैरह रीड करता है कंट्रोल यूनिट। तो ऐसे कंप्लीट हमारा ये प्रोसेसर जो है वो अपना वर्क करता है, एंड देन आपको आउटपुट मिलता है, क्लियर। अभी आपको समझ में आया, थोड़ा तेज हो गया हो तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ।
डेटा हमारा पास हार्ड डिस्क में सेव रहता है, फिर देन रैम में जाता है, रैम के बाद एमयू, फिर सीयू, फिर एएलयू। अब आप कहोगे ये भी फास्ट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने थोड़ा सा आपके लिए सारे स्टेप और सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, नोट कर दी हैं। पहले भाई लोड, रैम में लोड होगा डेटा एंड देन एलोकेट हो गए मेमोरी, फिर ये सारी सीक्वेंस में चलेंगे, ए टू जेड आपको सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर है, राइट। अभी बात आती है यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। सी लैंग्वेज में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते कैसे हो, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये मेन है, राइट। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई कोड है, वो लिखा है सम डॉट सी, राइट। अब वो जाता है पहले प्रे प्रोसेसर के पास। प्रे प्रोसेसर क्या करता है, हेडर्स फाइल को चेक करता है कि आपने सी में हेडर फाइल क्या रखे हैं, और फिर सम डॉट आई बनाता है, मतलब चेंज कर देता है इसका एक्सटेंशन। देखो यहाँ पर डॉट सी था, यहाँ पर सम डॉट आई हो गया। फिर ये कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर कोड को 0 1 में चेंज करता है, और इसका सम डॉट ओ होगा या सम डॉट ओबीजे, राइट। दो कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर देखना, यहां पर कोड आपका नॉर्मल वॉइड में लिखा है, मतलब ये इंग्लिश में ही लिखा है, राइट। बट यहां पर फिर ये लिंकर की मदद से, लाइब्रेरी फाइल की मदद से फिर ये सम डॉट ईएक्सी बनता है, और ईएक्सी आपका रन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके भी स्टेप यहाँ पर लिख दिए हैं, बट अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सम डॉट सी और सम ईएक्सी में क्या डिफरेंस है। अभी यहाँ पर ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ देव सी प्लस प्लस, आप डाउनलोड कर लेना, राइट। तो यहाँ पर देव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं, एंड यहाँ पर फर्स्ट कोड जो है वो हम अपना करते हैं क्लास का। तो यहाँ पर हमने हैशटैग इंक्लूड stdio.h, राइट। पहला कोड करना है, फिर void मेन फंक्शन बनाना है, एंड देन आपको यहाँ पर प्रिंट एफ, यहाँ पर आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, एंड ये क्लोज, ठीक है। इसको आपको देखो पहले कंपाइल करना पड़ता है, फिर रन करना पड़ता है। यहाँ पर दोनों बटन है, कंपाइल एंड रन। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड देन सेव, बट सी में करना है पहले मुझे, सोर्स फाइल सी सिलेक्ट की, एंड देन सेव। ओके ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, रिप्लेस कर दो, एंड अब ये रन होगा, हेलो वर्ल्ड आया। बट अब यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान देना कि भाई जो हमारा जो प्रोग्राम था इसका नाम था ये डॉट सी, बट रन हुआ है ये डॉट ईएक्सी। इन दोनों में आप डिफरेंस समझना, राइट। तो यहाँ पर जो पीछे की प्रोसेस थी, जो हम अभी हमने पढ़ा, वो प्रोसेस ना इसने क्रॉस कर ली, वो हमें दिखाई नहीं दी। कंपाइलर ने कायम किया वगैरह वगैरह, राइट। बहुत सारी चीजें थी, उसने हमें दिखाई नहीं दी, राइट। अभी हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको अलग से समझाऊंगा, एक अलग से नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम अलग से रखने वाले हैं, ताकि चीजें आपको थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी मैंने लिख दी हैं, आराम से पढ़ना, चीजों को समझना। इस कोर्स में सारा प्रैक्टिकली होगा, जो थ्योरी होगा वो मैं आपको पीडीएफ में डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी आपका यूडेमी में उसमें मैं साइड में आपको देता रहूंगा, राइट। बस आपको चीजों को क्या है समझना है, ग्रैब करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस लेवल का आपको समझ में आएगा कोर्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरी वेब प्रोफाइल पे जाओगे, वेबसाइट पे आपका वेबसाइट की मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट